बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू विल बी ऑल राइट। स्टूडेंट्स, हमने कल वाले लेक्चर में कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में पढ़ा था और उसकी टाइप्स पढ़ी थी। टाइप्स कौन कौन सी हमने पढ़ी थी? लैन, वैन, इंटरनेट और इंट्रानेट। आज हम पढ़ेंगे कि वो कौन सी सर्विसेज हैं जो इंटरनेट को यानी कि हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जिनमें इंटरनेट को हम इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले इसमें बहुत ज़्यादा जो यूज़ होती है वो है ईमेल, ठीक है। ईमेल स्टैंड्स फॉर है इलेक्ट्रॉनिक मेल। बच्चों, हमने कोई भी पेपर कहीं पे भेजना हो, ठीक है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, ठीक है, किसी को सेंड करना हो, कोई भी पेपर, डॉक्यूमेंट, कोई भी चीज़, कोई भी मैसेज हम लोगों ने सेंड करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, उन्हें मेल कर देते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, यानी कि ईमेल के थ्रू ही इंटरनेट पे हम लोग क्या कर देते हैं, दूसरे बंदे को हम लोग क्या कर देते हैं, ईमेल कर देते हैं, ठीक है। एक दूसरे को ईमेल सेंड कर देते हैं और वो ईमेल में अब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फ़ाइल हो सकती है, कोई ऑडियो फाइल हो सकती है, वीडियो हो सकती है, कोई भी डाटा यानी कि कोई भी डॉक्यूमेंट किसी भी टाइप का हो सकता है, ठीक है। ईमेल शॉर्ट फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल स्टैंड्स फॉर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल है। इज़ द ट्रांसमिशन, ठीक है। ये क्या है? ये एक ट्रांसमिशन है, यानी कि तबादला है ऑफ मैसेजेस ओवर कम्युनिकेशन नेटवर्क, ठीक है। यानी कि कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू, यानी कि कोई भी हम लोग नेटवर्क जो है वो यूज़ करके, लैन, वैन या इंटरनेट, इंट्रानेट, कोई भी इनमें से कम्युनिकेशन नेटवर्क जो है वो हम लोग यूज़ करके, कोई भी नेटवर्क हम लोग यूज़ करके अपनी ईमेल को दूसरी जगह पे भेज सकते हैं, ठीक है। अपने मैसेज को ट्रांसमिट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। यू मेक यूज़ फॉर एग्जिस्टिंग नेटवर्क टू सेंड अ मैसेज फ्राम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। द नेटवर्क कुड बी, नेटवर्क जो है वो अब हो सकता है लैन, हो सकता है वैन, हो सकता है इंटरनेट, हो सकता है या फिर इंट्रानेट, हो सकता है या फिर इंटरनेट हो सकता है, ठीक है बच्चों। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ठीक है, यानी कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है कि आप लोगों के इसमें कोई पैसे नहीं लगते। सिर्फ आप लोगों के पास इंटरनेट का पैकेज हो तो आप लोग एक मैसेज एक जगह से दूसरी जगह यानी कि फ्रीली भेज सकते हैं, लेकिन इसके लिए आप लोगों के पास इंटरनेट होना ज़रूरी है, ठीक है। और नेटवर्क आप लोग कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इन रिसेंट ईयर्स द यूज़ ऑफ ईमेल हैज़ इंक्रीज्ड मैनी टाइम्स। By some estimates, there are now 25 million email users sending 15 बिलियन मैसेजेस पर ईयर, यानी कि 15 मिलियन जो है ना यूज़र्स हैं वो ईमेल को यूज़ कर रहे हैं और वो 15 बिलियन मैसेजेस जो हैं वो पर ईयर यानी कि भेजते हैं। यानी एक साल में 15 बिलियन मैसेजेस जो हैं वो भेजे जाते हैं। कितने यूज़र्स भेजते हैं, कितने ईमेल को बंदे जो हैं वो यूज़ करते हैं? 25 मिलियन जो बंदे हैं वो ईमेल को यूज़ करते हैं। अब आगे पढ़ेंगे सी ए आई स्टैंड्स फॉर क्या है? कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन जो होती हैं ये क्या होती हैं? ये एक मेथड है, ये एक बच्चों ऐसा मेथड है जिसमें इंस्ट्रक्शनल मटेरियल जो है उसको प्रिपेयर भी किया जाता है और स्टोर भी किया जाता है कंप्यूटर में, ठीक है। इज़ अ मेथड बाय विच इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, जिसमें इंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है वो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल जो है उसको क्या किया जाता है? प्रिपेयर किया जाता है एंड स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर, और उसको स्टोर किया जाता है इन अ कंप्यूटर के अंदर इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम्स, ठीक है। प्रोग्राम की शक्ल में इसको क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है कंप्यूटर के अंदर। दैट आर मेड, ये बनाए जाते हैं टू टीच स्पेसिफिक लेसन, ठीक है। यानी कि कोई भी ख़ास जो लेसन है उसको पढ़ाने के लिए इनको बनाया जाता है, ठीक है। ये प्रोग्राम्स होते हैं। इसमें बच्चों आपको इंस्ट्रक्शनल मटेरियल दे दिया जाता है और फिर आप लोगों से उसके बारे में क्वेश्चनिंग की जाती है। इस तरह आप लोगों की यानी कि ये एक लर्निंग मेथड है। आफ्टर द डिस्प्ले ऑफ सम इंफॉर्मेशन, कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको दिखाई जाती है। फिर उसके बाद क्वेश्चन आर आस्क्ड, यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिगार्डिंग द नॉलेज यू हैव गेन्ड फ्रॉम द प्रीवियस इन्फॉर्मेशन, यानी कि आपने जो पिछली इन्फॉर्मेशन से नॉलेज लिया था ना उसके मतलब आप लोगों से क्वेश्चन किए जाते हैं। प्रोवाइडेड द करेक्ट आंसर इज़ गिवन, द नेक्स्ट स्टेप can be tried. When the response is incorrect, the information is re-prepared and the question is asked again. अगर गलत रिस्पॉन्स आए ना तो यानी कि इनकरेक्ट रिस्पॉन्स आए तो इसके लिए क्या किया जाता है? इन्फॉर्मेशन को दोबारा प्रिपेयर किया जाता है और फिर आपसे दोबारा क्वेश्चन किया जाता है, ठीक है बच्चों। ये यानी कि जो थ्योरी बेस होते हैं ना, थ्योरी बेस सब्जेक्ट्स होते हैं, ये उनमें CAI यूज़ किया जाता है और CAL जो है ये यानी कि कोई
सब्जेक्ट हो, साइंस का सब्जेक्ट हो, उनके लिए ये भी एक लर्निंग मेथड है, ठीक है। उसके लिए CAL यूज़ किया जाता है, ठीक है। कंप्यूटर एडेड लर्निंग, CAL स्टैंड्स फॉर क्या है, कंप्यूटर एडेड लर्निंग है। इज़ डिफरेंट, ये डिफरेंट इन अप्रोच फ्राम द कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। ये जो है इससे डिफरेंट है क्योंकि वो थेरी बेस्ड सब्जेक्ट्स के लिए है और ये किसके लिए है, ये साइंटिफिक सब्जेक्ट्स के लिए है, ठीक है। इन CAL सॉफ्टवेयर relies more on learning through discovery and investigation than theory and question। CAL में बच्चों CAI जो था उसमें क्या था, आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है, इंस्ट्रक्शन मटेरियल दे दिया जाता है और फिर उसमें से आप लोगों से क्वेश्चन कर लिए जाते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या किया जाता है, ये भी लर्निंग मेथड ही है, लेकिन इसके अंदर क्या किया जाता है, इसके अंदर लर्निंग जो है वो डिस्कवरी और इन्वेस्टिगेशन के थ्रू की जाती है, ठीक है। और डिस्कवरी और इन्वेस्टिगेशन को आसान करने के लिए आगे इसमें कंप्यूटर जो है वो एनिमेशन और मॉडलिंग को यूज़ करते हैं, ठीक है। यानी कि आपके सामने मॉडल बना के दिखा दिया जाता है। अगर आप लोग मॉडल बना हुआ देख लेंगे किसी चीज़ का तो उसको प्रिपेयर करना आप लोगों के लिए आसान हो जाता है, ठीक है। कंप्यूटर प्रोग्राम्स यूज़, इसमें कंप्यूटर प्रोग्राम्स जो हैं वो यूज़ करते हैं एनिमेशंस को, मॉडलिंग्स को, ठीक है। मॉडल जनरेशन दैट अ स्टूडेंट कैन यूज़ टू डिस्कवर व्हाट हैपन्स डिफरेंट सिचुएशंस। ये दोनों बच्चों आपके पास लर्निंग सर्विसेज हैं, CAI और CAL, ठीक है बच्चों। ये यहाँ तक इसकी रीडिंग करेंगे और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, हैव अ नाइस डे।